होते, 3 दिन से भूखे खाए पड़े हुए हैं कि सरकार को इसीलिए वोट दिया था कि यहाँ बैठ के रोने आए हम लोगों को। क्या उनकी माँ बेटी घर में बैठ के अगर रोती यहाँ आके तो यही होता? आपको ये समझ में आ गया कि बेटियां यहाँ बैठ के गाली दे रही हैं, बेटियां किस लिए गाली दे रही समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ योगी जी निकाल रहे हैं गाइडलाइन, ट्विटर पे योगी जी निकाल रहे हैं कि नवरात्रि आने वाला है, ठीक है, लड़कियों के लिए सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचेगा। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? लाठी बजवा रहे हैं? बताओ, लाठीचार्ज हुआ? क्यों? बिल्कुल नहीं हुआ। हम लोगों पे हुआ, बहनों पे हुआ, भाइयों पे हुआ। नमस्कार, मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं समय टीवी 24। आज मैं उपस्थित हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे जो दिल्ली प्रशिक्षण है वो लगातार जो छात्र हैं यहाँ पे छात्र छात्राएं लगातार अपनी बराबरी की भागीदारी निभा रहे हैं और यहाँ पे 3 दिन से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इन्हीं अभ्यर्थियों से ही बात करूँगी और जानूँगी वो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है और अभी तक उनका इस 3 दिन की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उनमें अभी तक इनको शासन प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रानी कटियार। तो ये आज जो आप लोग 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? मेरा पहला उद्देश्य ये है कि यहाँ आके धरना रखना ही एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अपना जो 2018 बैच जो हम लोगों का था, ठीक है, उसमें अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो हमारी एक गाइडलाइन जो सरकार ने जारी करी है उसके हिसाब से हमारा बैक पेपर कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने दिया जाता है, एग्ज़ाम दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को पीछे एक सेमेस्टर बैक कर दिया जाए, ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक जो थी वो नहीं बनी हुई थी। लेकिन कोरोना आया, उसकी वजह से हमारे पेपर होने वाले थे वो डिले हो गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि बच्चों का जो उन्होंने प्रमोट करने का जो भी सोचा था वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे थे उनके जो एवरेज मार्किंग थी वो करके 3rd में प्रमोट कर दिया। बट जिन बच्चों का बैक लगा था उनके बारे में भी तो सोचते, पहले उनका बैक पेपर करा लेते। अगर आपको प्रमोट ही करना था, कोरोना सबके लिए था, उन बच्चों के लिए नहीं था जो पास हुए थे, हम बच्चों के लिए था। अगर कोरोना नहीं आता तो हम पेपर नहीं देते, आज यहाँ नहीं बैठे होते, 3 दिन से भूखे खाए पड़े हुए हैं कि सरकार को इसीलिए वोट दिया था कि यहाँ बैठ के रोने आए हम लोगों को। क्या उनकी माँ बेटी घर में बैठ के अगर रोती यहाँ आके तो यही होता? एक तो मेरी बेवकूफ़ है DLED के बच्चे जो घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, यूट्यूब पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। हम क्या बेवकूफ़ थे? 3 दिन रोए घर पे, घर वालों ने कहा नहीं जाना है, पर हम आए। किस लिए आए हैं? अपने हक के लिए आए हैं। अगर ठीक है गाइडलाइन होती, आप फेल होते तो हम लोग नहीं लड़ते। यहाँ तक BTech, MBA, BSc कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका बैक लगता है तो आपको बैक पेपर दिलाया जाता है, आपको सेमेस्टर बैक नहीं किया जाता है। ये चीज़ फ़र्क क्यों नहीं समझ में आ रहा? बैक और बैक प्रमोट में कुछ वही नहीं समझ में आ रहा। प्रमोट करना है तो सबको करो, ठीक है, अगर नहीं करना है तो किसी को मत करो, ठीक है। पेपर कराने हैं तो सबके कराओ, वरना किसी के मत कराओ, ठीक है। अगर हमारा संविधान कहता है कि हमें समानता का अधिकार है तो कहाँ गया वो अधिकार? ऐसा करो, बुलाओ, मार दो हम लोगों को, यहीं पड़े रहे हम लोग। क्यों हम लोग रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए, हम लोग अपने घर जाएं। अगर ज़्यादा किसी को कुछ हो जाता है तो आप कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं बच्चे, तो सही बताइए क्या करें? हाँ, कल ड्रामा करें? आपने हमें बुलाया, बच्चों ने अपनी बात कही, आपको ये समझ में आ गया कि बेटियां यहाँ बैठ के गाली दे रही हैं, बेटियां किस लिए गाली दे रही समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ योगी जी निकाल रहे हैं गाइडलाइन, ट्विटर पे योगी जी निकाल रहे हैं कि नवरात्रि आने वाला है, ठीक है, लड़कियों के लिए सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचेगा। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? लाठी बजवा रहे हैं? बताओ, लाठीचार्ज हुआ? क्यों? बिल्कुल नहीं हुआ। हम लोगों पे हुआ, बहनों पे हुआ, भाइयों पे हुआ। कोई यहाँ पे आपको हम यही पुलिस वाले खुद पुलिस वालों ने खुद जेंट्स पुलिस वालों ने बहनों के ऊपर खुद उन्होंने लाठीचार्ज किया। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आके लाठी से पिटवाओ यूको गार्डन में।
हम अपना हक लेने आए, हक लेके जाएंगे। ये नहीं है कि चार बच्चों ने बोला कि मैं लेडीज हूँ तो लेडीज पुलिस हमसे बात कर सकती है, जेंट्स पुलिस कैसे? वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं सुना जा रहा था। अगर वो हमारी बात सुनते, हम लोगों ने ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहाँ पे ज्ञापन नहीं दिया। आपने जो बताया हमने किया, ठीक है। वहाँ तक कि देवरिया में भी दिया गया, बच्चों ने दिया। आप बताइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोगों को ये स्टेप लेना पड़ा क्योंकि हम लोग हताश हो चुके हैं। अगर अभी नहीं कराया तो बहुत पीछे चले जाएंगे। समझने की कोशिश। कुल मिला के सारे बच्चों की सिर्फ एक छोटी सी मांग है मैम कि हमारे जिन भी साथियों का बैक लगा हुआ है उनका बैक का एग्जाम करा लीजिए। बैक का एग्जाम कराने के बाद हमारे सभी साथियों के साथ हमारा 4th का एग्जाम हो, 3rd हमारा भी प्रमोट हो। सिर्फ ये सभी छात्रों का जितने भी हैं, सिर्फ एक छोटी सी मांग है। यही लगभग कितने अभ्यर्थी होंगे? 90,000 से ज्यादा है। 90,000 से ज्यादा जी, 90,000 सिर्फ यही मांग है। सभी जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जितने लोग 3 दिन से यहाँ पे परेशान हैं, तो बस इसी लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या कदम उठाओगे? अभी तक हम जब तक चल रहा है तब तक हम धरना देते रहेंगे अनवरन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पीछे नहीं हटेंगे हम कभी भी आगे। आप कुछ भी चाहते हैं, हर जिले से डीएम साहब के पास से, सांसद जी की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, हर जगह से सतीश द्विवेदी जी को दिया गया लेटर, पर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही, सिर्फ अपनी मनमाही चल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि बैक बच्चों को प्रमोट किया जाए बैक पेपर लेने के बाद, क्योंकि अन्य बच्चों के साथ हमें जो है सम्मिलित न किया जाए। ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं, 3-4 दिन से भूखे यहाँ पड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप कह रहे हो 3rd के पेपर कराएंगे, जो बच्चे यहाँ पढ़े वो पढ़ रहे हैं या पढ़ पाएंगे घर जाके? बताइए। उनकी बैक लगना स्वाभाविक है, वो भी अब आप लोगों की वजह से लगेगी। अगर ये गाइडलाइन निकालनी है तो 19 वाले बच्चे जो आ रहे हैं उनका रिजल्ट दो हमें पहले, फिर प्रमोट करो उन्हें। उनके भी पेपर कराओ, फिर हमारे पेपर कराओ। हम अपना हक लेने आए और लेके जाएंगे। उन्हें हमारी बात सुनने पड़ेगी, ठीक है। पागल नहीं है, कन्नौज से इतनी दूर दूर दौड़ के आ रहे हैं, विधायक को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ समझ क्यों नहीं रहे हैं? कितने जिलों से यहाँ पे आए हैं आप लोग? हर जिले से लोग आए हैं। 75 जिलों से हैं हम लोग, यूपी के सभी जिलों से? यस मैम। कुल मिला के कहने का मतलब कि जितने लोग, अगर इतने लोग व्यस्त हैं, 3 दिन से मान के चलिए बिना खाए पिए सब यहीं पे हैं, ना पानी ना कुछ, कोई व्यवस्थाएं नहीं यहाँ पे, ना कोई प्रशासन। यहाँ तक उसने कोई बात कही गई, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जिम्मेदार कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है उसका? वो सीधे बोल रहे हैं सचिव कि हाँ उसका विभाग जिम्मेदार होगा, और कोई जिम्मेदारी नहीं। मैम, और सबसे ज़्यादा ये कि कहते हैं कि इतने ही लोगों को प्रमोट चाहिए। ये बताइए, जिन्होंने प्रमोशन जिनका हुआ है, क्या वो लोग आपसे प्रमोशन मांगने आए थे? हम लोग तो अपने अधिकार के लिए हर जिले से लड़ रहे हैं 4 दिन से। ये गाइड में लिखा हुआ है, कोई भीख नहीं मांग रहा है यहाँ पे अपने। अब उसी गाइड में लिखा हुआ है, बल्कि जो एडमिट कार्ड रहता है उसमें भी लिखा है, अगर किसी सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है तो आप उसका बैक, ये सॉरी जो आता है इसका, इसमें रहता है, उसमें लिखा रहता है। ये दशा है यहाँ पे। यहाँ के जो युवा हैं, इस देश को, इस राष्ट्र को जो आगे ले जा सकते हैं, इस देश को जो आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ की ये कंडीशन है। ये युवाएं इस देश के जो शिक्षा को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर दर दर भटक रहे हैं, और इनके लिए शासन प्रशासन मौन है। इनकी मांगे, आज ये देश की बेटियों के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन आज ये बेटियां और ये युवा जो है जिस तरह से ये दर दर भटक रहे हैं अपने आने वाले भविष्य को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, तो क्या इनको न्याय मिलेगा? देखते रहिए समीक टीवी 24। नमस्कार। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? हम लोग डीएलएड के प्रशिक्षु हैं मैम, और बैक को प्रमोट करने के लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और यह 12 अक्टूबर को हम लोग निर्धारित किए थे शिक्षा मंत्री आवास पे घेराव से। वहाँ हम लोगों को जबरन लाठीचार्ज किया गया और यहाँ ले आके छोड़ दिया गया, और 3 दिन से हम लोग यहाँ बने हुए हैं। अभी तक कोई भी आश्वासन दिया जा रहा है, लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। मांगे क्या है आप लोगों की? डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जाए, बैक प्रशिक्षुओं को। 17 बैच 18 बैच। तो ये बताइए, आप लोग इस 3 दिन से आप अनिश्चितकालीन जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार यहाँ पे, तो अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? अभी तक शासन प्रशासन से कोई नहीं आया है आपको? नहीं, शासन प्रशासन से वैसे लोग आए हैं, लेकिन जहाँ से SCRT से होना है तो वहाँ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग धरना खत्म करिए, हम लोग आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन हम लोग जब तक यह अनशन चलता रहेगा, जब तक हम लोगों को लिखित कोई साक्ष्य नहीं में मिल जाता।
सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब